और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजधानी में भी प्रदूषण का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें मुंबई में 179 पहुंचा AQI का आंकड़ा, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, सुबह शाम बाहर टहलने से बचने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि दिल्ली NCR के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी में भी प्रदूषण का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें मुंबई में 179 जो है लेवल AQI पहुंच चुका है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन प्रतिदिन खराब क्वालिटी में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर साफ तौर पर सुबह और शाम टहलने से बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। तो खराब श्रेणी में आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार मुंबई में भी दर्ज किया जा रहा है, और इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी में भी प्रदूषण के कहर के चलते जो है शासन जो है अलर्ट मोड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि खराब श्रेणी में जो पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको अब कैसे सुधारा जाए इस पर जो है लेकर बातचीत की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, मुंबई में 179 पहुंचा AQI आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है इसके लिए, जिसमें जो है सुबह शाम बाहर जो टहलने अक्सर लोग निकलते हैं, इस प्रदूषण से बचाव के लिए जो है ना टहलने की सलाह दी जा रही है। हालांकि दिल्ली NCR पहले से ही प्रदूषण की चपेट में है। किस तरीके से लगातार जो है ग्रैप 4 कैटेगरी लागू की गई है, उसी कड़ी में मुंबई में भी प्रदूषण कहर, उसी पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि पाटिल जुड़ गए। रवि, जिस तरीके से लगातार जो है हम देख रहे थे कि दिल्ली NCR में अब तक जो है प्रदूषण कहर बरप रहा था, लेकिन अब मुंबई महाराष्ट्र में भी प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी के स्तर पर पहुंच रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी लता जी, देखा जाए तो मुंबई में बदलते मौसम के बीच वायु की गुणवत्ता में गिरावट लोगों को परेशानी का सबक बनती हुई दिखाई दे रही है। एक हाल ही में एक निजी सर्वेक्षण में यह बात आगे आई है कि 7,000 लोगों के बीच इस सर्किल सर्वेक्षण से पता चला कि मुंबई में लगभग 78% परिवारों में एक व्यक्ति वायु प्रदूषण जैसी संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। 44% लोगों ने आंखों में जलन का अनुभव किया है, तो वहीं 85% लोगों ने निर्माण स्थलों और 82% के लोगों ने वाहनों के उत्सर्जन को इसका जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बीच मुंबई हाई कोर्ट ने भी राज्य के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि आप इस वायु गुणवत्ता को लेकर जल्द से जल्द कुछ एहतियातन कदम उठाइए, वरना कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। साथ ही इस जिस तरीके से रवि AQI जो लेवल है वो 179 के करीब है, हालांकि शुरुआती ये दौर है, लेकिन जिस तरीके से हवाओं में जो प्रदूषण दिखाई पड़ रहा है, क्या इससे बचाव के लिए कोई गाइडलाइंस भी जारी की गई है अभी शुरुआती लेवल पे? जी हाँ, कोर्ट ने स्वयं ही कहा है कि वायु प्रदूषण को लेकर नागरिकों को ही अब तय करना है कि वो रोग मुक्त पर्यावरण चाहते हैं या दिवाली पर इस पटाखे के माध्यम से और प्रदूषण करना चाहते हैं। तो कोर्ट का ये जो बयान है अपने आप में जनता के लिए भी एक गाइडलाइन ही है डायरेक्टली, कि सुबह और शाम के समय एक समय तय करके उन्होंने दिया है कि 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक ही मुंबई वासियों को पटाखे बजाने की जो है यहाँ पर कोर्ट ने मंजूरी दी है। इस समय के अलावा पटाखों को खुली जगहों में फोड़ना और उससे प्रदूषण में बढ़ोतरी करने के मामले में कुछ कार्रवाई करना निश्चित ही लोगों के लिए सबब बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां स्वयं कोर्ट यह टाइम तय करके दे रहा है और सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बार बार ये सूचना दे रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि जनता भी इस सारे मामले में पहल करे और पोल्यूशन कम करने के दिशा में अपना सहयोग प्रदान करे। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र में आपको बताएं कि लगातार जो है प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब लगातार जो है बैठकों का